और समाजवादी की सरकार में आपने देखा हो किस तरह दलितों पिछड़ों का किस तरह उत्पीड़न हुआ, किस हद तक उत्पीड़न हुआ। दलितों को तो समाजवादी पार्टी ने प्रमोशन में अच्छा बिल फाड़ दिया और 2 लाख कर्मचारी जो बाबू थे वो चपरासी हो गए, चपरासी और 4th क्लास हो गया। अखिलेश यादव जी जेल नहीं जा रहे हैं, उनकी जो बहू है अपर्णा यादव जी, अखिलेश भैया की भाभी, वो राज्य मंत्री बनी हुई है, तो ये जेल नहीं जा रहे हैं। समझ रहे हैं, हम लोग जेल चले जाएंगे। लखनऊ में एक मेडिकल कॉलेज है जिसका बहन जी ने नाम रखा था छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय। इसी अखिलेश यादव ने इसका नाम बदल के पुनः इसको जो है किंग जॉर्ज मेडिकल कर दिया। तो अब अखिलेश यादव से ये पूछना चाहूंगा कि किंग जॉर्ज तुम्हारे क्या लगते हैं जो तुमने किंग जॉर्ज के नाम पे रखा? अगर बीजेपी के खिलाफ बोलेगी बसपा वाले भी, और बसपा का झंडा भी जेल में जाएगी। अरे अखिलेश यादव जी जो हैं इस समय पूरी तरह से मानसिक संतुलन खो चुके हैं बहन जी की रैली को देख के, और समाजवादी पार्टी के लोग कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, उनका कोई लोड नहीं ले रहा। वो अपने एक वो सर्कस होता है ना, जैसे सर्कस होता है वो उतने भर में सीमित रहता है। अखिलेश यादव जी अपने कार्यालय में सीमित हैं और वहीं पे वो सारा जो अपना मनोरंजन का प्रबंध है वो अपने कार्यालय में करते हैं, वहीं से अपने आदेश अपने लोगों को देते रहते हैं। सर सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि जो बिहार में ये माहौल बन रहा है तो इसका असर जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव पर क्या पड़ने वाला है? इस पे चुनाव पे ये पड़ने वाला है कि बीजेपी का वहाँ जो काम चल रहा था 20 साल से जो सरकार चल रही थी, वहाँ की सरकार अच्छी नहीं चल रही थी कि वो ना विकास हो रहा था, ना रोजगार था, ना शिक्षा मिल रही थी, ना लोगों को नौकरियां मिल रही थी। इसलिए वहाँ की बीजेपी सरकार गठबंधन सरकार हटेगी, इंडिया गठबंधन सरकार तेजस्वी यादव जी आएंगे। तो आपको नहीं लगता कि तेजस्वी यादव जैसे जो सीएम फेस उनका दिखाया गया है बिहार में, तो उसको लेकर क्या यूपी की सियासत में कोई फर्क पड़ेगा 2027 के चुनाव में? 2027 में बहन ऐसा है, 2027 में तो श्री अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और बीजेपी का सफाया हो रहा है। आप इतनी गारंटी के साथ कैसे कह सकते हैं? अखिलेश यादव ने क्या किया उत्तर प्रदेश के लिए? उत्तर प्रदेश में 2012 से लेके 2017 तक ऐसा काम किया, आज तक बीजेपी ने ये काम अपने जीवन में नहीं कर सकती, इतना काम किया है। समाजवादी के अंदर विकास, रोजगार और शिक्षा और किसानों के मसीहा, गरीबों के मसीहा, ये मुद्दे चलते हैं। वहाँ विकास चलता है। उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करते, घटाने का काम नहीं करते। आप हमें ये बताइए कि समाजवादी सरकार ने क्या क्या विकास किए हैं उत्तर प्रदेश में? समाजवादी सरकार चल रही है क्या अभी? नहीं, जैसे अभी आपने कहा आपकी लाल टोपी से ऐसा लग रहा है कि आप समाजवादी के सपोर्टर हैं, उनके समर्थक हैं, तो उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार ने जो है उत्तर प्रदेश में बहुत विकास किए हैं। तो आपको लगता है समाजवादी सरकार ने उत्तर प्रदेश में विकास किए हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल किए हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में 2027 के चुनाव में कौन आने वाला है? समाजवादी की सरकार चल रही थी 2012 से 17 में। समाजवादी के गुंडों ने बहन बेटियों पे बहुत ज्यादा अत्याचार उत्पीड़न शुरू कर दिया। तो अखिलेश यादव जी से क्षुब्ध होकर, परेशान होकर उन्होंने 10-90 का गठन किया कि वो अंडर कंट्रोल नहीं हो रहे थे उनके कार्यकर्ता और लगातार महिलाओं पे छेड़छाड़ और तमाम चीजें कर रहे थे। तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बचने के लिए और अपने आप पे वो बात ना आए तो उन्होंने 10-90 का गठन किया कि जो कार्यकर्ताओं की शिकायत है वो मेरे तक ना है, वो 10-90 के माध्यम से उनको समझाया जाए। और समाजवादी की सरकार में आपने देखा हो किस तरह दलितों पिछड़ों का किस तरह उत्पीड़न हुआ, किस हद तक उत्पीड़न हुआ। दलितों को तो समाजवादी पार्टी ने प्रमोशन में अच्छा बिल फाड़ दिया और 2 लाख कर्मचारी जो बाबू थे वो चपरासी हो गए, चपरासी और 4th क्लास हो गया। दलितों को रिवर्ट किया, प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ा, ठेके में आरक्षण खत्म किया। बहुजन महापुरुषों के नाम पे जो जिले बनाए थे बहन जी ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने उन जिलों के नाम बदले। लखनऊ में एक मेडिकल कॉलेज है जिसका बहन जी ने नाम रखा था छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय। इसी अखिलेश यादव ने इसका नाम बदल के पुनः इसको जो है किंग जॉर्ज मेडिकल कर दिया। तो अब अखिलेश यादव से ये पूछना चाहूंगा कि किंग जॉर्ज तुम्हारे क्या लगते हैं जो तुमने किंग जॉर्ज के नाम पे रखा, जब बहन जी ने उसका छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से लखनऊ मेडिकल कॉलेज का नाम किया था नया बिल्डिंग बना के, तो आपको क्यों? अखिलेश यादव जी जो हैं इस समय पूरी तरह से मानसिक संतुलन खो चुके हैं बहन जी की रैली को देख के, और समाजवादी पार्टी के लोग कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, उनका कोई लोड नहीं ले रहा। वो अपने एक वो सर्कस होता है ना, जैसे सर्कस होता है वो उतने भर में सीमित रहता है। अखिलेश यादव जी अपने कार्यालय में सीमित हैं और वहीं पे वो सारा जो अपना मनोरंजन का प्रबंध है वो अपने कार्यालय में करते हैं, वहीं से अपने आदेश अपने लोगों को देते रहते हैं। बस आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप समाजवादी पार्टी से बेहद नाखुश हैं। मैं एक दलित समाज से हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरे स्कॉलरशिप रोकी बहन जी की सरकार में। दलित बच्चे जो थे विदेश में पढ़ने जाते थे। तो 2027 के चुनाव में किसको लेकर आने वाले हैं आप? 9 अक्टूबर को आपने रैली देखी होगी भी, आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती ने सत्ता से 13 साल दूर रहने के बावजूद इस लखनऊ जिले में 20-25 लाख लोगों का जो जनसैलाब था, नीला सैलाब था, नीला समंदर था, आपने देखा होगा। वो नीला समंदर सभा और तमाम जो अन्य पार्टियां हैं उनकी तरह किराए पे नहीं लाए थे। तो कहने वालों ने तो ये भी कहा कि जो जनसैलाब उमड़ा था वहाँ पर पैसे देकर बुलाए गए थे।
बहन जी ने अपने 90 मिनट के भाषण में 3 बार इस बात आप गए थे कि नहीं उस रैली में? बता तो सुनिए, बहन जी ने 90 मिनट के भाषण में 3 बार जिक्र किया कि जो भीड़ है और तमाम मीडिया के लोग हैं, ये कोई किराए पे भाड़े की भीड़ नहीं है, दिहाड़ी की मजदूर नहीं है। और आप तमाम लोग चैनल के माध्यम से अपनी रिपोर्टिंग किए होंगे, आप कोई एक क्लिप दिखा दो जिसमें से कोई कह रहा हो कि मुझे पैसा दे के लाया गया या मुझे जबरदस्ती लाया गया या मुझे। अब आपकी हमने सुनी, आप मेरी सुनिए। और हमारा आपसे ये सवाल है, आपकी बहन जी ने, यानी कि देश के बहन जी ने योगी सरकार का भी तो सपोर्ट किया है। नहीं, मैं बता रहा हूँ किस मामले में किया। 90 मिनट के भाषण में उन्होंने पूरा जो तमाम बातें देश के तमाम मुद्दों, उनकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा था कि वो मतलब जो है बहन जी के साथ मिलकर काम करना चाहती सुन है। तो लीजिए, समाजवादी पार्टी सरकार ने 2012-17 बीच में जो बहुजन महापुरुषों के नाम पे जो स्मारक बने थे उसका रखरखाव नहीं किया, उसकी मरम्मत नहीं की। तो बहन जी ने 2021 में एक लेटर के माध्यम से योगी जी से आग्रह किया था कि जो ये बहुजन महापुरुषों के नाम पे जो स्मारक है इनकी मरम्मत कराई जाए। तो उस लेटर के बाद से बहन जी ने उनकी मरम्मत कराई, और मरम्मत कराने के बाद बहन जी ने अगर उसका धन्यवाद कहते तो उसमें कौन सी है। और बहन जी ने ये भी कहा था कि इसी भाजपा सरकार ने मेरे व मेरे परिवार के लोगों को गलत मुकदमे में फंसाया, मुझे परेशान किया। इसी कांग्रेस सरकार ने मेरे व मेरे परिवार के लोगों को फंसाया। इसी मौजूदा सरकार ने दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों पे उनका हक, रोजी रोजगार उनका मारा है, परेशान किया है, प्रताड़ित किया है। तो ये सब भी तो कहा था, ये नहीं सुनाई दिया आपको? आपको क्या लगता है जो 2027 में चुनाव होने वाला है, तो बिहार इलेक्शन से जैसे कि तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा बनाया गया, तो यूपी सरकार में कितना असर पड़ने वाला है इसका? देखिए उत्तर प्रदेश 2027 में भाजपा सरकार जाएगी या रहेगी? देखिए भाजपा तो जा रही है। आप इतनी गारंटी के साथ कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी जा रही है? देखिए ऐसा है, ये उत्तर प्रदेश की जनता समय आने पे जवाब देगी इसका। ये उसका अपना मामला है कि क्यों जा रही है, ये जब चुनाव रिजल्ट आएगा तो वो सामने आएगा। और अब की उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की कारभार संभालने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं तो आप लोग भी हर सरकार से बोर हो गए थे, उब गए थे कि आपने पहले बसपा को हराया, कितने सालों तक आपकी बहन कुमारी मायावती दूर रही सत्ता से, फिर आपने सपा को हराया, फिर आप बीजेपी को हरा रहे हैं, फिर आप बसपा को लाना चाह रहे हैं। तो फिर अब क्या आपको बसपा सरकार की चीजें याद आ रही हैं? देखिए ऐसा है, बसपा सरकार, आपने पता नहीं आपकी उम्र क्या रही हो, 7 से 12 में, और जो कानून व्यवस्था थी, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, अगर बहन जी से ज्यादा लखनऊ में मैं बता दूं आपको, आप जाकर के जिस रोड, जिस गली, जिस मोहल्ले में जाएंगी, आपको बहुजन समाज पार्टी का काम जरूर दिखेगा। नहीं, हमें तो सिर्फ एक ही चीज दिखती है। जैसे कि आपने उम्र की बात करी, तो उम्र तो हालांकि उस टाइम पे भी बहुत छोटी हुआ करती थी, बहुत छोटी थी, लेकिन हमने एक ही काम देखा है कि उन्होंने पार्क बहुत सारे बनाए हैं और उसमें खूब हाथियों के मूर्ति बहुत सारे खड़े किए हैं। और हाँ, दंगे भी नहीं होते थे, लेकिन दलितों को सबसे ज्यादा बढ़ावा मिलता था कि और जातियां बहुत मतलब निम्न उनको नजरों से देखा जाता था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी लोग तो ऐसा ही कहते हैं, कोई कुछ नहीं कहता है। आज बहुजन, देखिए तो दंगे तो योगी सरकार में दंगे तो योगी सरकार में भी नहीं हो रहे हैं ना। आपको आपकी पहले सारी बातों का जवाब दे दूं। आपने पहले कहा कि पार्क बनवाए, हाथी बनवाए, तो आपको शायद ये याद ना हो कि चारबाग से लेके ये एक पतली सी रोड जाती थी पॉलिटेक्निक चौराहे तक, उस तरफ लखनऊ का पूरा कूड़ा जाता था, जंगल हुआ करता था, वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं था। आज जो चौड़ी चौड़ी रोडें आप लोग देख रहे हैं, जो पार्क देख रहे हैं, जो वहां का गोमती नगर का विकास देख रहे हैं, वो उस बहुजन समाज पार्टी की सरकार में वहां पर जो विकास हुआ है, वहां पर नहीं कहूंगा पूरे लखनऊ में, लेकिन अभी मैं बात वहीं की करूंगा, वहां पर जो रोड बनी है, आज आप भी और अपने परिवार के साथ एक बार घूमने जरूर जाती होंगी। आज जो भी प्रोग्राम होते हैं वहां पर जरूर होते हैं। और जो वहां पर पार्क बना है, व्यंजन बनाया है, उसके बाद जो गोमती नगर बसा है, उस पार्क के बाद ही गोमती नगर बसा है। और आज लखनऊ में सबसे ज्यादा वहां पर महंगी जमीनें हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर बहन जी ने पार्क नहीं बसाए होते तो गोमती नगर शहर नहीं बसता? उससे पहले भी सरकारें थी, क्यों नहीं बनाया आप लोगों ने? जंगल ही तो था, कूड़ा ही तो पड़ता था वहां पर। तो पहली नजर तो किसी की ही पड़ती है किसी चीज पर, एक साथ तो नहीं पड़ती है। मेरी बात अब मैं बता दूं आपको, उसके बाद लोगों जो पार्टियां थी, उन्होंने देखा अब यार बहन जी ने काम किया तो हमें भी कुछ ना कुछ तो। फिर हम आपसे बस खाली यही पूछना चाह रहे हैं कि अगर योगी सरकार खराब है आपकी नजर में, अब 2027 में आप बसपा को लाना चाह रहे हैं, तो बसपा भी तो योगी का ही सपोर्ट कर रही है। देखिए कहीं से बसपा योगी जी का सपोर्ट नहीं कर रही है। आप इसका मतलब रैली में आप गए नहीं? सुनिए, धन्यवाद और कार की प्रशंसा ये अलग मैटर होता है। अगर किसी को कोई चीज अच्छी लगती तो प्रशंसा करेगा, इसका मतलब सपोर्ट ही करना तो हुआ ना। धन्यवाद किया उन्होंने, मेरी बात समझिए, उन्होंने धन्यवाद किया कि जो 2012 से 17 तक
जो पैसा पार्कों का आता था उससे बहन जी ने कहा था कि इन पार्कों का पैसा जो भी आए, देखिए बहन जी की अपनी जेब में या अम्बेडकर पार्क का या किसी लखनऊ की पार्क का पैसा बहन जी के जेब में नहीं जाता है या बहुजन समाज पार्टी के खाते में नहीं जाता है, वो पैसा सरकार को ही मिलता है। और उस पैसे को अगर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने योगी जी को लेटर के माध्यम से कहा कि आप जो है इस पार्क के जीर्णोद्धार के लिए, इसकी मरम्मत के लिए जो समाजवादी पार्टी के मुखिया ने नहीं किया था, अगर उसके लिए उन्होंने लेटर लिखा और उस पर योगी जी ने एक्शन लेके उसका काम करवा दिया, तो उसमें धन्यवाद करना कौन सा जो है उनको सपोर्ट करना हो गया? भाई सही काम का धन्यवाद नहीं करेंगे आप। अगर आप, मैं तो आपको धन्यवाद कहूंगा। नहीं, धन्यवाद तो करेंगे, लेकिन जो विपक्षी पार्टी होती है वो तो धन्यवाद भी नहीं करना चाहती है ना। धन्यवाद उन्होंने तभी किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो प्रभावित है योगी सरकार से। देखिए राजनीति का जो नीतियां हैं उसका विरोध करते हैं हम, किसी आदमी का पर्सनल हमारा कोई विरोध नहीं है, ये राजनीति है। हम उसके काम का धन्यवाद कर रहे हैं ना, हम योगी जी का सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं कि योगी जी की मुलायम सिंह यादव जी की तरह बहन जी ने ये कहा हो कि आपकी, मैं चाहता हूँ मोदी जी के सारे माननीय सदस्य जीत के आए, या संसद भवन में मुलायम सिंह यादव जी की तरह कहा हो कि मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी बने, ये सब तो नहीं कहा ना। इन्होंने तो खुले कहा, उन्होंने तो काम का धन्यवाद किया है। काम का धन्यवाद हर आदमी कर सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि मैं आप हमारी बात जनता तक पहुंचा रही हैं, लोगों तक पहुंचा रही हैं, सच को सामने ला रही हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूं। क्या इसमें हो गया हूं? अंततः अब वो तो आपका दीन ईमान जाने कि आप हमारा समर्थन कर रहे हैं कि नहीं। अंततः मैं आपसे अंतिम सवाल यही करूंगी कि योगी सरकार आपको कैसी लग रही है, इसका कार्य कैसा लग रहा है? जैसे कि आपने बसपा की तारीफ की है ना, आप बसपा के समर्थक लग रहे हैं, तो बसपा ने भाजपा का धन्यवाद किया, तो आपको कार्य कैसा लग रहा है? क्या बताएंगे? ऐसा है, जेल जाएंगे ना फिर, जेल जाएंगे। क्या कह रहे हैं? बीजेपी फेल हो रही है? मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी तो फेल हो रही है। अब बेचारे ये बसपा वाले क्या बताएंगे? अगर इन्होंने बता दिया हाथी भी अंदर जाएंगे और बहन मायावती जी भी AID-CD जाएगी, ये क्या बताएंगे बेचारे? मेरी तरफ आइए, अखिलेश यादव जी मंच पे पूरे परिवार के साथ गुलदस्ता लेके पहुंच जाते हैं, कहता हूं मैं योगी जी की सरकार बनने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। अखिलेश यादव जी जेल नहीं जा रहे हैं, उनकी जो बहू है अपर्णा यादव जी, अखिलेश भैया की भाभी, वो राज्य मंत्री बनी हुई है, तो ये जेल नहीं जा रहे हैं, समझ रहे हैं? हम लोग जेल चले जाएंगे। और पहले ये जो घोटाला हुआ था, रिवर फ्रंट घोटाला, उस पर मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि इरफान सोलंकी जेल चले गए, ठीक? आप इसका जवाब दीजिए, आप इनके सवाल का जवाब दीजिए। मेरे एक पूरी बात होने दीजिए मैडम, पूरी बात होने दीजिए। इरफान सोलंकी जेल गए, हाँ आप नहीं, मैं आपको रोकना चाहूंगी। भ्रष्टाचार बहन मायावती जी ने किया है अपनी सरकार के अंदर, हाथी बना दिए, पार्क बना दिए, जनता की सेवा नहीं की है, कुछ नहीं किया, खराब पैसा लगा दिया। अगर बीजेपी के खिलाफ बोलेगी बसपा वाले भी, और बसपा का झंडा भी जेल में जाएगी। अरे एक बार ये बात करें अगर डर के माहौल की, तो सपा सरकार में भी थी, गुंडाराज बहुत होता था। मेरी बात सुनो, जो आज बीजेपी के अंदर चरम पे गुंडा और बदमाशी और अपराध चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है, अब मायावती जी क्या बोलेगी? सारी गाड़ियां बीजेपी वालों ने भेजी है, सारी जनता बीजेपी वालों ने भेजी है, पैसा सारा उन्होंने भेजा है। मायावती कहाँ से पैसा ले गए? सब बीजेपी वालों ने सपोर्ट किया है और बीजेपी से मिलके आते हैं। और सीरी 2027 में बेचारी की देखो कोई सीट नहीं है। हम जो चाहते हैं समाज के नेता को किस तरह समाजवादी के लोग गुंडे समाजवादी को बेचारी कर रहे हैं। मैं इसको बताना चाहता हूँ उन गुंडे को, समाजवादी को, कि बहन जी 4 बार की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बेचारी नहीं है। ये समाजवादी के गुंडे लोग हमेशा दलितों का मान करते आए हैं, एक तरफ पीडीए की बात करते हैं, दूसरी तरफ दलित नेता का अपमान करते हैं। ये चेहरा चाल चरित्र तो दोगले लोग हैं। अब आप क्या कहना चाहते हैं? अब जो आप आपको सिर्फ 30 सेकंड दे रहे हैं, 30 सेकंड में आप अपनी पूरी बात रखिए। आप जो उनकी भाषा देखिए, ये सब बीजेपी वालों की भाषा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। गुंडा, जैसे आप ये भाषा की बात कर रहे हैं, तो ये भाषा तो सपा सरकार में चलती थी, गुंडा राज तो सपा सरकार में था। अरे मेरी बात सुनो, हमारे यहाँ गुंडा राज नहीं चलता था, हमारे यहाँ विकास, रोजगार और शिक्षा चलती थी। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने ये कहा कि मैं बहुत छोटी थी तो सपा सरकार तो मैंने भी देखी थी, सहम के घर में रहते थे हम लोग। आप भी बीजेपी से मिले हुए क्या? पहले बात तो हम तो पत्रकार है, हमारा धर्म कोई है ही नहीं ना, हमारा धर्म तो सिर्फ पत्रकारिता है। अब आप
मेरी बात सुनिए, सपा सरकार ने क्या किया? सिर्फ सफाई महोत्सव करवाया, सफाई में एयरपोर्ट बनवाया, सफाई का विकास करवाया। और ये उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया? ये लखनऊ आगरा किसने बनाया? जैसे आप बैठ के जाते हो, किस पे जाते हैं कि यादव लिख के आता है, इस पे सब लोग जाते हैं, बसपा के लोग भी जाते हैं, योगी साहब भी जाते हैं, सब जाते हैं। तो सड़कें अगर बीजेपी ने बनवाई, बसपा ने बनवाई, तो आप लोग भी तो चलते हैं। इसमें बीजेपी और बसपा तो लिखा नहीं हुआ है। अरे बीजेपी सरकार में दलित के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है, वो समाजवादी पार्टी खड़ी है, जो खड़ी है, जो समाज। और सपा सरकार में तो सभी के ऊपर अत्याचार होता था, उसमें तो जाति देखी ही नहीं जाती थी, है ना? सपा सरकार में हिंदुओं को दबाया जाता था कि मार डाला जाए। आज ही सपा सरकार तो यही करती थी ना। सरकार तो दलितों को सीमा में तो आप अखिलेश को क्या कहेंगे? आप अखिलेश को क्या कहेंगे? अखिलेश हिंदू है, लगाते हैं, वो यूपी का विकास चाहते हैं, यूपी का विकास चाहते हैं अखिलेश। पत्रकारों पे भी केस कर देते हैं बीजेपी वाले, आप कहाँ जा रहे हो? तो अंग्रेज ये तो सपा में होता था, ये सपा में होता था। मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, बरेली, शामली, मुजफ्फरनगर जल रहा था और ये लोग काजू शराब पी के अर्धनग्न लड़कियों का डांस देख रहे थे वहाँ सफाई में। हाँ, ये वीडियो तो वायरल हुआ था, इसको तो हमने भी देखा था। अब इस पर आप क्या कहेंगे? अब इनको क्या करना है? इनके बेचारे के पास एक भी सीट नहीं है, सीधे गोद में बैठ के योगी के एक भी सीट नहीं है। एक नेता के लिए कितने आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे, गोद में बैठ गए, इनके खुद की बहू गोद में बैठी उसके लिए बोल रहे। ये दोगले लोग, इनका चाल चरित्र चेहरा पीडीए का डील अक्टूबर को निकल चुका है। आप लोग दलित समाज कितने लोग ढोंगे से दूर रहिएगा। ये लोग चाल चरित्र चेहरा, जो बहन जी ने कहा है आपकी हमारी नेता दलित सुश्री बहन कुमारी मत दीजिए। और दलितों के बारे में कैमरे सामने ऐसी भाषा बोल रहे हैं, तो कैमरा नहीं होता को क्या करता होंगे, ये सोचिए आप। जनता इनको जवाब देगी 27 में। अब आप लोग भी सोचिए, अगर कैमरा ऑफ होता है, कैमरा ऑन होने के कैमरा जब ऑन है, कैमरा रोल हो रहा है, तब ये ऐसी बातें करें, इनकी भाषा ऐसी है। अगर कैमरा ऑफ होता तब ये कैसी बात करते? अभी हमारे जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव मुर्दाबाद।